मेरी वाइफ बोली, एक बात बता, हम क्या हैं और क्या बन के आएंगे? मैं हंसने की कोई बनाई नहीं है, ऐसा कोई सीरियस बात नहीं होगी, सर मुंह लटका के ना बैठो। बड़े बड़े देशों में छोट छोट बात होती रहती है ना। काहे लटका रहे हो? हम है ना, जब हम है तो फिर क्या काम है? और अब तो मैनेजमेंट बैठी हुई है। यस चलो, यस तो आपके जब भी आप सर के तरफ जाएं, पत्ती सी निकलनी चाहिए। चलो, यस तो लगना चाहिए कि कोई जुझारू टीम है। यस चलो, यस हाँ, जब भी सर को मिले तो चाहे जितना मर्जी पिए ना रहो, और ना तो घी बोलते घी अंदर से। ऐसा लो, ऐसा कुछ करना है। तो मैं बोला, यार मुझे तो बताया नहीं मैं क्या हूँ, कि जल्दी पूछना फोन करके। मैं बाहर गया, अपलाइन को पूछा, अरे भाई ये तो बता मैं क्या हूँ? और क्या बन के आऊंगा? बोला सुपर, तू है 25% और बोल देना सिल्वर बन के आएगा। अब मैं बैठ गया, जैसे जैसे लोग माइक मेरी तरफ आ रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ठा ठा, मैडम बोली हम क्या है? मैं तो भूल गया डर की वजह से। अबे पेन लेके जा, फिर लिख के ला। फिर मैं गया, देख भाई अब जरूर दोबारा बता दे, इज्जत के सवाल है, कमिटमेंट का सवाल है, कहीं पहली बार जीवन में मीटिंग में बैठे हैं, पहली बार किसी के सामने कमिटमेंट कर रहे हैं, फेल ना हो जाए। फिर मैंने लिख लिया। मैडम बोली हम क्या है, टेंशन मत ले, केवल सीधा देख, मेरे को ना देख तू। घबरा रहा हूं मैं कहा ना तो मेरा लेवल है 25,000 और मैं बनूंगा सिल्वर। अभी आगे से सत्यन जी देख रहे हैं, अशोक जी देख रहे हैं, ये 25 स्टार साला लेवल है ही नहीं है। हेलो, यस तो वो बोले कि 25 स्टार वाला पीछे क्या कर रहा है, इसको आगे लाया जाए। अभी मुझे क्या पता, मैंने गलत बोल दिया, मैं बिल्कुल स्टाइल मार रहा हूं, देखा। बाद में जब आगे बैठा बोला कि बेवकूफ परसेंट होता है। हम बोले स्टार कब परसेंट में जीते? हेलो, यस स्टार कब परसेंट में? गुड मैडम बोली अगली सीट पे आ गए, कहीं पीछे तो नहीं ले जाओगे? मैं कहा अगर हम आ गए, हेलो, यस अगर हम आ गए तो पीछे नहीं जाएंगे, से पीछे नहीं जाएंगे। हाजी सागर साहब, क्या धर्मेंद्र जी, अगर हम आगे तो किसी के माइके लाल में ताकत नहीं जो हमको पीछे कर दे। और वो दिन है, आज का दिन है। आगे आगे यस और किस बात में आगे नहीं है बताइए? उन्हीं दौरान दोस्तों आने के बाद मीटिंग शुरू हुई, क्योंकि मैं अपनी अपलाइन को बहुत प्यार करता था। जिस अपलाइन ने मुझे सिखाया, समझाया। एक दिन मैं अपने घर पर गर्मी के दिनों में एक व्यक्ति को बुलाता हूं, अपलाइन से प्लान दिलाता हूं, खुद रसोई में चाय बनाकर, इलायची, अदरक और तुलसी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं। और मेरा पूरा ध्यान उनकी सेवा पे था। प्लान हो गया, जाते जाते व्यक्ति बोला कि ठीक है हम देखेंगे। अगले दिन मेरा फोन नहीं उठाया। कई महीनों के बाद एक सेमिनार हो रहा था शिक्षा में, हमारा एक लीडर बोल रहा था कि आईएमसी कंपनी में सिस्टम से काम होता है। एक आदमी बोला कि नहीं जी सर, कई लोग हैं जो सिस्टम को बिगाड़ भी देते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद पता लगा कि वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ना था, लेकिन वो कहीं और जुड़ गया, ऊपर। कहां जुड़ गया? ऊपर। मेरे मन में बहुत निराशा हुई। मैं सिल्वर स्टार था और मैं अभी बहुत ज्यादा इस बिजनेस में प्रॉब्लम में था। मैंने सर को बोला कि सर, इस व्यक्ति ने मेरे आदमी को अपने डायरेक्ट जोड़ लिया। सर ने बोला डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी बिजनेस साफ सुथरा पवित्र है, गलत आदमी इसमें ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। मैंने सर की बात पे बिलीव किया और एक समय आया, उस व्यक्ति की अपलाइन जो उस समय के बहुत बड़े लेवल पे एम्बेसडर थे, उनका चेक परिगण 2.25 लाख का था। उन्होंने डिसीजन ले लिया अपनी कंपनी बनाने का। केवल 11,000 लोग थे और 11,000 लोगों का डाटा उसके हाथ में था। सेम प्रोडक्ट और सेम प्लान बनाकर वो लोगों के पास जाता और बोलता, तो आईएमसी में सुपर है तो गोल्ड बन, गोल्ड है तो रूबी बन, रूबी है तो चेयरमैन बन, जो तुझे चाहिए वो बन। मैं छोटे से ग्रुप के हम मालिक थे, मैं और धर्मेंद्र जी। मन में बहुत निराशा आई, एक बार डर भी आया। मुझे याद है मैं अपनी अपलाइन को इमीडिएट को यहां लाया
उसको एडवांस भी दिलाया। रात को 1 बजे मैं उसको कह रहा था तू मुझे छोड़ के मत जाना, उसने गलत फैसला किया है, तुम मत करना, तुम्हारी जिंदगी यहां बनने वाली है। सारे रास्ते में अपनी अपलाइन को समझा रहा हूं। मेरी वाइफ ने 1 बजे बोला मैं गारंटी करती हूँ ये आदमी तुम्हें छोड़ के जाएगा, चाहे तुम इसकी कितनी भी मिन्नतें कर लो, अगर इसका डिसीजन होगा तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा। 3 बजे तक मैं उन आदमी के साथ आईएमसी बिजनेस प्लान कर रहा हूं। उन्होंने डेट चुनी 9/2/11। कौन सी डेट चुनी? कौन सी डेट चुनी? 9/2/11। और बोला कि आईएमसी को 9/2/11 कर देंगे। और एक आदमी है जिसको गोली मारेंगे, वो कौन? मैं। क्योंकि बाकियों को तो जोड़ ही लेंगे। दोस्तों 9/2/11 का वो दिन 3 बजे सर का फोन आया कि मान साहब रिपोर्ट क्या है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, फुल मोटिवेट करके आईएमसी का बिजनेस प्लान दिखा रहा है। हम सोचे कि 3 बज गए, अब तो कोई खतरा वाली बात नहीं है। मैंने उसको छोड़ दिया। 5 बजे मैसेज आ गया। 5 बजे मैसेज आ गया। सर ने कहा मैंने आपको कहा था ना कि सही लोग ही आईएमसी में टिक पाएंगे, गलत लोग अपना गलत रास्ता खुद ही चुन लेंगे। और हमने उस दिन प्रण किया सर से सामने। हमारी टीमों को तोड़ा गया। हमारे वो लीडर जो हमको सिखाते थे, जो कहते थे कि आईएमसी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जिनके सानिध्य में हमने इस बिजनेस को सीखा और सींचा, वो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए। पर हमने सच का साथ दिया और आईएमसी परिवार पे भरोसा किया। मन में डर भी था कि छोटा सा ग्रुप है, कहीं टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, कहीं लालच के आगे अपने हौसलों को डिगा ना दे। मैनेजमेंट का भरपूर सहयोग रहा। उस दिन हमने सर को कहा कि सर आप बताइए, आप हमको टारगेट दीजिए। चौधरी साहब धर्मेंद्र जी ने बोला कि सर जो कहोगे ये महीने पे होगा। सर ने कहा कि मेरे को डबल टर्नओवर चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? डबल टर्नओवर। हम चाहते तो सर के सामने रो सकते थे, हम चाहते तो सर के सामने कोई डिमांड कर सकते थे, क्योंकि अब केवल हम 2 बचे थे। सारा बिजनेस अब हमारे कांधे पे था। हमारी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है। हमने मांगा नहीं, हमने कहा बोलो क्या चाहिए तुमको, वो हम देंगे। आपके हौसलों को कोई डिगा नहीं पाएगा जब तक हम जीवित रहेंगे। आपके हौसलों को कोई डिगा नहीं पाएगा जब तक हम जीवित रहेंगे। क्लोजिंग का दिन था। मैं और धर्मेंद्र जी आए। 17 लाख बीवी थे। अगले महीने 34 लाख बीवी की क्लोजिंग की हमने। अगर मेरे दोस्तों आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी आगे जाना चाहते हो, तो आपको अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, अपना हौसला अपनी टीम को देना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन अपनी अपलाइन को अब वो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि कोई भी छोड़कर चला जाए, मैं हूं यहां पर। यशालो मैं हूं यहां पर। एक दिन आज भी एक बकवास न्यूज आई है, देखा आपने? साला इतनी दहशत है हमारी, है ना? दहशत है हमारी। ऐसी दहशत आपकी होनी चाहिए कि साले जब तोड़ ना पाए तो उजूल फुजूल काम करने लग जाए। यशालो कोई बेवकूफ आदमी मैसेज बना के भेज रहा है एमसी अजय मान जी ने छोड़ दी। सर छोड़ दी। लोगों की बातों पे ध्यान मत देना यशानो। हमने अपनी कंपनी अपनी जिंदगी इस सिस्टम को दी है, उसके साथ किसी को खिलवाड़ मत करने देना दोस्तों। यशानो बहुत आएंगे लालच देने वाले, बहुत आएंगे आपको भटकाने और भटकाने वाले। कमी नहीं है इस देश में। उन 34 लाख बीवी के बाद आज तक हमने अपनी मैनेजमेंट के सामने कभी भी कोई बात का प्रस्ताव नहीं रखा। केवल बोला जो सर ने बोला, हमने तथास्तु कहा कि जो सर बोलेंगे वो हमारे लिए सत्य वचन है, और उस वचन से एक सेकंड भी हम इधर उधर नहीं गए, और इसीलिए आज मैं कामयाब हूं, इसीलिए इतनी बड़ी टीम का मालिक। यशानो
तो आपका कमिटमेंट क्या है? पहला कमिटमेंट तो सीधे बैठो भाई, हाँ एकदम सीधे। ऐसे लीटे लीटे रहोगे तो बाबू बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है अब जाके इधर से। यस या नो? यस क्योंकि यहाँ से आपको हम टारगेट देकर भेजेंगे। यस या नो? यस वो टारगेट आप सबको पूरे करने पड़ेंगे। और अभी मैंने जो बात की अपनी ग्रेट मैनेजमेंट की, और अगर जिस तरीके की बात अब यहाँ पे हुई, मेरा कमिटमेंट है मेरी मैनेजमेंट के साथ। एक बार मैं जोधपुर, और ऐसे ही एक टीम थी, वो आईएमसी को छोड़कर चले गए, गुजरात की टीम थी, और मैं सिरसा में था। मैं सुबह मैंने मॉर्निंग में कार ली, जोधपुर पहुंचा। जोधपुर को रात से मैंने बस ली, मैं सूरत पहुंचा। और उस समय मेरे बेटे को बहुत भयंकर लूज मोशन थे, उसको वॉमिट आ रही थी, डायरिया उसको हो गया था। मैंने सर को बोला, सर बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक काम करो, बच्चे को लुधियाना भेजो, हम उसकी देखरेख करेंगे, आपकी जरूरत फील्ड में है, वो भी आप ही के बच्चे, उसको अनाथ मत छोड़ो, इस समय आपकी जरूरत है उनको। मैं अपने बच्चे को सर के भरोसे छोड़कर चला गया। जब वापिस आया, बच्चे की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, उन्हीं दिनों कसौली का टूर था, और उसी टीम ने अफवाह उड़ा दी कि आईएमसी अजय मान जी छोड़ रहे हैं। क्या अफवाह उड़ाई कि अजय मान जी आईएमसी छोड़ रहे हैं, और ये अफवाह कहीं सर के कानों तक पहुंच गई। और लोगों को मुझे हर सेमिनार में देखने की आदत थी। डलोजी कसौली के उस सेमिनार में मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि लंबी ट्रैवलिंग के बाद मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सच बता रहा हूं, मेरे सर यहां बैठे हुए, उस दिन मैं इनका गुलाम हो गया और अपनी पीढ़ियां आईएमसी के नाम कर दी। मेरे को फोन आया कि मैं हो ठीक हो मान साहब, कोई बात है? मैंने कुछ सुना है, आप आईएमसी छोड़ रहे हो। मुझे कहा क्या आईएमसी मत छोड़ो, मेरी कुर्सी आप ले लो, अपना कोड मुझे दे दो। इतनी ग्रेट मैनेजमेंट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं दोस्त, सच है, सामने बैठे अपनी कुर्सी मुझे छोड़ने को तैयार हो गए। कैसे भूल जाऊं मैं इन एहसानों को, कैसे ना करूं मैं इनसे प्यार। तो मेरे दोस्त, जीवन में आपका भी कमिटमेंट किसके साथ होना चाहिए? यस या नो? यस आज मैं भी छोड़ जाऊं, मैं आपका कमिटमेंट किसके साथ होना चाहिए? मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट तो नहीं गई, यहाँ पर है ना, यस आपके सुख और दुख में है ना, यस आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है ना, यस जूम से लेकर हर तरह की प्लानिंग आपके लिए कर रही है ना। यस तो हमारा बिलीव किस पे होना चाहिए? मैनेजमेंट पर है। यस। थैंक यू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपलाइन, अपलाइन को भगवान माना जाता है, ये सच है। मैं उस व्यक्ति को भूल नहीं सकता जिसने मुझे उस राह से उठाकर यहां पहुंचा दिया। या चलो, लेकिन वो राह से भटक जाए, अपने कमिटमेंट से फेल हो जाए, मेरी अपलाइन नहीं है वो भी। मेरी अपलाइन तो वो है जो मेरे साथ कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मेरी अपलाइन तो वो है। और आप भाग्यशाली हैं, आपके पास धुरंधर हैं, इन धुरंधर हैं। यस या नो? यस धुरंधर हैं आपके पास। शायद हम आपको नहीं देख रहे थे, बड़ी टीम थी, शायद आपके ऊपर नजर नहीं पड़ रही थी मैनेजमेंट, पर आज पड़ी है कि नहीं पड़ी है? पढ़ी एक एक व्यक्ति पे पड़ी है कि नहीं पड़ी है? पढ़ी है। यस या नो? यस तो अपलाइन के साथ संपर्क, आप अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट है कि मैं आईएमसी बिजनेस में सीपी बनूंगा। बहुत सारे सपने आपने अपनी फैमिली को दिखाए होंगे। यस या नो? यस दुनिया के अपने बच्चों को बताया होगा कि आईएमसी कंपनी सच्ची है। यस या नो? यस आप कैसे बोल देगा इस आईएमसी कंपनी गलत है? यस या नो? नहीं बोल सकते। हमारा कमिटमेंट है अपनी फैमिली के लिए, हमारा कमिटमेंट है अपने अपने सेल्फ का कमिटमेंट है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा बोलता हूं ये मेरे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी है, पहली और आखिरी कंपनी है। रिकॉर्ड कर लेना, पहली
रिकॉर्ड आखिरी कंपनी है, रिकॉर्ड कर लेना। और आज नहीं, ये तब बोला था जब मुझे 2008 में आईएमसी का मतलब समझ में आया था। आज नहीं, आज तो मैं बोल सकता हूँ, आज मैं कामयाब हूँ। मेरे एमडी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बात जब इनकी स्पीच आएगी तो बोलेंगे क्या अजय मान जी ने बोला था ये मेरे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी। तो क्या मैं कामयाब नहीं हूँ? या चलो तो हमारी सबकी जिंदगी की क्या ये पहली और आखिरी कंपनी होने वाली है? आवाज इधर से कम आ रही है। क्या हमारी पहली और आखिरी कंपनी होने वाली है? बिल्कुल। इस समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। हमने अपने नेशन के लिए भी बहुत सारा कमिटमेंट किया था। आईएमसी कंपनी जीएसटी भरती है, टैक्स देती है, भारत के को सरकार को बहुत सारा टैक्स देती है, लोगों को उसी टैक्स से सड़कें बनती है, उससे सारी प्लानिंग बनती है। यस चलो, भारत से गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए काम करते हैं। यस चलो, एक कमिटमेंट आपने अपने नेशन से भी किया था कि मैं भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर कर दूंगा। यस चलो, ये एक नेशन से कमिटमेंट भी था आपका जब आप आईएमसी में आए। और एक सॉन्ग है यहाँ पे, इसको सॉन्ग को बाबू चलाना, सॉन्ग को इस पे क्लिक करना, सॉन्ग है देखो। गौर से इस मूवी को देखना। मैं चाहता हूं कि लाइक बंद हो जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, कोई बात नहीं। मेरा कमिटमेंट आज इस टीम के लिए है, आईएमसी मैनेजमेंट के लिए। कुछ भी हो जाए, सर कटवा देंगे, पर झुकेगा नहीं। खड़े होकर तालियों के साथ लाइट को बंद करके मनी मनी गाने को महफूज रहे तेरी आन से, अपनी अपलाइन को मिल सकते हैं आप, ये रहे ना रहे अपनी अपलाइन के साथ मेरी ज़मीन में उसको हक करें, प्रदीप जी को हक करें, धर्मेंद्र जी को हक करें, से निकल के खून कहे। पिछली लाइट ऑन करें। मिट्टी में मिल जावा, गुल गुल के मैं खिल जावा, तुझी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, तुझी सी है दिल की आरज़ू। प्रदीप को मिलो। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सका।
जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, गुल बन के मैं खिल जाऊंगा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊंगा, तेरी फसलों में लहराऊंगा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू, बहुत बधाई आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग बैठे हुए थे वो भी प्रदीप जी के इस प्रयास में दिल से उनका सहयोग करेंगे उनके साथ, क्योंकि ये परिवार के लिए एक बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वक्त को कोई नहीं बदल सकता। जिसको जाना था सो चला गया, जो हमारे पास है वो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। या चलो यस। हम उसके साथी बनेंगे, उसका हौसला बनेंगे। या जाने से पहले उनसे ये जो टॉप लीडरशिप ने आज ये वादा किया है, जो आपके आंसू झलके हैं, उम्मीद करता हूं और जितने भी लोग आ नहीं पाए क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया, लेकिन ये जो जज्बा और ये रूहानियत जो इस टीम में इस समय दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के कोने कोने में ये लोग जाएंगे और ये दिखा देंगे कि बहुत से लोगों के मन में गुमानी है कि ये टीम अब खत्म हो जाएगी। इस टीम के पास एजुकेशन नहीं है, भरम में जीते हैं कुछ लोग, याद रखना, भरम में जीते। तोड़ डालेंगे हम भरम उनका और दिखा देंगे कि ये टीम भारत की नंबर 1 टीम बनने के लायक। बहुत बातें हैं मेरे पास, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं पहले भी इस टीम का साथी होने पर मुझे गर्व था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। भारत की सबसे शक्तिशाली और मजबूत टीम में है आप, टीम चैंपियन, जिसके पास लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक से एक लीडर, एक से एक धुरंधर, एक से एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला लीडर यहां पर है। चाहे हम बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान नहीं, पर गुण की कोई कमी नहीं। और एक बात ध्यान रखना, इतिहास में ज्ञान पर गुण हमेशा भारी पड़ता है। या चलो यस। ज्ञान पर गुण हमेशा भारी पड़ता। भारी पड़ता है। क्यों करना है कमिटमेंट? वाई? बिलीव ऑन फेस वैल्यू। एक व्यक्ति का फेस बिकता है। या चलो एक व्यक्ति सामने जाता है, वो कहता है कि तू मेरे साथ जुड़, मैं तेरे सपनों को पूरा कर दूंगा, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। या चलो उस फेस को लेकर हम मार्केट में जाते हैं, अपलाइन होती है, डाउनलाइन होती है, मैनेजमेंट होती है, सबका फेस यूज होता है, फिर एक सिस्टम बनता है। या चलो और उसके बाद एक बार जोरदार तालियां खड़े हो। हमारा फेस ये, हेलो, कौन है? इसकी संतान है हम। भारत मानता है इनको, पूरी दुनिया मानती है। डायरेक्शन इनके योद्धा है, इनसे बड़ा डायरेक्शन आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। ये हमारे चेहरे हैं।
यस या नो? Yes. जो यहाँ पर आया है वो इस चेहरे के पीछे काम करता है, यस या नो? Yes. और इस चेहरे को दुनिया मानती है, यस या नो? Yes. और दूसरा चेहरा इस चेहरे के लिए, हेलो हेलो Yes. हेलो, Yes. ठीक है, Yes. हम इस चेहरे के साथ काम करते हैं, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है, यस या नो? ये हमारा पावर हाउस है, यस या नो? ये हमारे साथ खड़ा हुआ है, यस या नो? हम इनके साथी हैं, यस या नो? Yes. बैठ जाइए, एक ही आदमी है, एक वाला फोटो लग जाए तो 100 करोड़ की फिल्म बन जाती है, यस या नो? Yes. चेहरा बिकता है, यस या नो? Yes. इससे ज्यादा कीमती है हमारे लीडर, यस या नो? Yes. बूढ़ा हो जाएगा तो चवन्नी कोई देने वाला नहीं है, और जब हम बूढ़े होंगे तो करोड़ों अरबों कमाएंगे, yes? Yes. तो ये है वो चेहरा, एक ये चेहरा है, यस या नो? Yes. पसंद नहीं आया लग रहा, ताली कम बज। Yes. अच्छा कई बार समझ मैं भी सोचता हूँ तू साला तू तो सांप बन गया, हाँ? किसने बनाया, किसने बनाया? IMC मैनेजमेंट। कैसे बोल दो इसके बारे में, हैं? हाँ? अबे जीरो से जैक वहां तक किसने पहुंचाया? कैसे बोल दो गलत, समझ में नहीं आता कैसे बोल दो, हैं? बोलने वाले बोल देते, बोलने दीजिए, चलिए। Then people will believe in you. इन चेहरों को जब देखते हैं लोग आप पे भरोसा करते हैं, यस या नो? Yes. मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, फिर इनके ऊपर आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि यार ये सब कुछ ओके है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं वो आपको, फिर ज्वाइन करते हैं, यस या नो? Yes. सब कुछ देखने के बाद ज्वाइन करते हैं आपको, बहुत सारे लोग आपको फिर ज्वाइन करते हैं, हजारों लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, लाखों लोग आपकी टीम में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चेहरे को देख लिया था, ये फीलिंग और ऑनरशिप का बिजनेस है। डे वन से मैंने इसको अपना बिजनेस माना, डे वन से इस कंपनी को अपनी कंपनी माना। मुझे कभी फील नहीं होता कि IMC कंपनी का मैं ऑनर नहीं हूं। ये कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी हमें अधिकार देते हैं, हर वो एसोसिएट जो IMC को ज्वाइन करता है वो उसकी मालिक की हैसियत से ज्वाइन करता है, नौकर की हैसियत से। Yes. और ऑनर कभी अपना काम नहीं बदलता, हेलो? Yes. ऑनर कभी अपना काम, नहीं बदलता, मालिक अपना काम, नहीं बदलता, नौकर अपना काम बदल सकता है लेकिन मालिक नहीं बदलता। ये समझ लेना, जो नौकर बनकर काम करते हैं वो चेंज कर लेते हैं, और जो मालिक बनकर काम करते हैं वो यहाँ नहीं। पर बैठे हुए होते हैं। Yes. इमोशन का बिजनेस है। लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी दुख और दर्द और अपनी इच्छाओं को हमारे साथ साझा करते हैं, और हम उनको दिलासा दिलाते हैं कि कोई बात नहीं। उसके कांधे पे हाथ रखकर हम बोलते हैं कि मैं हूं, तू टेंशन मत ले, तेरी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। वो आदमी रोता है, आपके पैर पड़ता है, बताता है कि मैं गरीबी से जूझ रहा हूं, मुझे कुछ बनना है। वो आप पे बिलीव करता है, आपके साथ अपनी इमोशंस को शेयर करता है, अपनी फीलिंग को शेयर करता है, और सब कुछ मान लेता है आपको। सब कुछ मानने के बाद जब वो बिजनेस करता है, जब वो आगे बढ़ता है, जिसके साथ फीलिंग को शेयर किया फिर वही काटना शुरू कर देता है। बात को समझना दोस्तों, धोखे से धक्का देना बेहतर होता है। या तो किसी के कांधे पे हाथ ना रखो, अगर रख दिया तो मतलब के लिए उस हाथ को वापस मत हटाओ। देखते हैं कैसे लोगों की फीलिंग जुड़ जाती। थोड़ी लाइट बंद करें, आगे आवाज करें इधर, देखना कैसे फीलिंग होती है। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शाबाश। आई आई मिले, सर को मिला। यस। कैसे लोग रोते हैं, बिलखते हैं, आराम छोड़ के बाहर जाए उनको, देने वाला बाप, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। परिवार को जन्म देने वाला पिता, 80 साल, 70 साल, 50 साल का व्यक्ति बिलख कर रो रहा है बच्चों की तरह। खून पसीने से उसको फील हुआ ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जिंदगी है, यहाँ पे मैं कामयाब हो सकता हूँ। ना सिर्फ अपने पेड़ से, और फिर उसके साय से भी प्यार, हम भाग जाए उनको छोड़कर। क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज कैसे लोग पैरों में गिरते हैं, जिंदगी से थक जाए, कैसे रोते हैं आपके लोग, कैसे मोहब्बत एक करते हैं आप। साया उसके काम आए। अपना विधाता मांगते हैं, आपका सब कुछ मांगते हैं, भगवान मानते हैं आपको। भाग जाए छोड़ के? नहीं। कैसे रो रहे थे लोग? अभी तो ये सही आवाज नहीं आई, चीखें निकल जाती है जब हम इन वीडियोस को देखते हैं। हमारे ऊपर पहाड़ पड़ जाता है कि लोग इतना प्यार, इतना नौशन, इतनी मोहब्बत करते हैं, कैसे धोखा दे दें हम इनको, कैसे ये बुलाए हम ना जाएं, कैसे हम चैन की नींद सो जाएं। पिछले दिनों में 22 तारीख को मेरे फादर इन लोग एक्सीडेंट हुआ है, 20 तारीख को आईसीयू में थे, 22 तारीख को मीटिंग थी, सर का कॉल आया, मान साहब देख लो, अगर आदत नहीं है इनको मीटिंग करने की मेरे बगैर, क्योंकि मैं हमेशा 13 साल से हर मीटिंग का हिस्सा रहा हूं। जब मेरे बगैर मीटिंग नहीं होती, वो कंपनी की मैनेजमेंट अपने लीडर से बहुत प्यार करती है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तो फीलिंग का बिजनेस है, कमिटमेंट का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है। जैसी जैसी आपकी रिलेशनशिप होगी वैसे वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसी रिलेशनशिप अपलाइन के साथ होगी, जैसी रिलेशनशिप डाउनलाइन के साथ होगी, जैसे आप उनके सुख दुख के साथी बनोगे, वो ही रिजल्ट आपको मिलने वाला। यस चलो, यस। और रिजल्ट क्या है? क्राउन प्रेसिडेंट। क्या रिजल्ट मिलेगा? सब आप ऑनरशिप लेंगे तो आप क्या बनेंगे? क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट। तो मेरे दोस्त फिर बिलीव करना होगा। क्या करना होगा? बिलीव। आपको बिलीव करना पड़ेगा, अपनी कंपनी, अपनी मैनेजमेंट,
अपने लीडर, अपनी टीम और अपने सपनों जो सोचा है, जो सोच कर यहाँ पर आए हो, उसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आप बिलीव के लिए तैयार हैं? यस आप बिलीव करेंगे पक्का? यस। पहला चेयरमैन बना मैं आईएमसी में, सोचिए आप, पहला चेयरमैन। सारे धुरंधरों को फेल कर दिया मैंने। एक नया लड़का जिसको परसेंट का स्टार बोलना आता था, वो 8 महीनों में हिस्ट्री क्रिएट करते हुए आईएमसी कंपनी का पहला चेयरमैन बन गया। या चलो बिलीव कीजिए यार। उसके साथ ही खड़े होकर जोरदार ताले हो जाए धर्मेंद्र जी के लिए। मिले मुझे, बड़ा काम करना है मुझे, अमीर बनना है, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बताइए सर, बैठ जाइए। आज 12 साल हो गए। एक सेमिनार की बात है, डायमंड बने थे, फरीदकोट के अंदर सेमिनार था। मैनेजमेंट इनको डायमंड की ट्रॉफी देने आई। ये स्टेज पर गए, ये डायमंड की ट्रॉफी ले रहे थे। जैसे ही इन्होंने ट्रॉफी ली और बोलने के लिए मेरी तरफ देखा, मैं रोने लगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोया। बाद में मेरे को समझ में आया कि बहुत संघर्ष के बाद जब ये व्यक्ति कामयाब हुआ, मेरे इमोशन जुड़ गए थे। वो आंसू जो थे वो खुशी के थे। जब ये कामयाब होता हुआ एक बच्चा एक डायमंड बन गया था, वो खुशी के आंसू थे। बात समझ गए यार। पहले क्राउन फास्टेस्ट, ये टीम चैंपियन के लीडर है, हेलो, फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट बने आईएमसी में। केवल 3 साल में आए, धुआंधार दुरंतो एक्सप्रेस की तरह काम किया और आईएमसी के फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों, अब मिलते हैं पहले जगुआर अचीवर से, जिन्होंने आईएमसी बिजनेस पैदल शुरू किया और पहली जगुआर लाने वाले प्रदीप मिश्रा जी। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ मिस्टर प्रदीप मिश्रा जी का स्वागत करें। थैंक यू। विदाउट क्वालिटी कमिटमेंट इज नथिंग। बिना क्वालिटी के वादे का कोई मायना नहीं रखता। वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। आज समय थोड़ा सा और है, बंधनों में बंधे हुए हैं, है ना, मौका देना कभी, फिर दिखाएंगे आपको। विदाउट क्लियरिटी कमिटमेंट इज नथिंग। क्लियरिटी होनी चाहिए। कमिटमेंट किया क्यों? या चलो, कमिटमेंट किया क्यों? किया तो फिर निभाया क्यों नहीं? या चलो, तो क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बगैर कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारी हेल्दी रिलेशनशिप आपकी डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि मेरा समय अब आगे जा रहा है। मेरा कमिटमेंट क्या है? मेरा कमिटमेंट क्या है सुन ले। मैं पूरी टीम के सामने ये कमिटमेंट करता हूं कि जब भी ये टीम मेरी जहां पे ड्यूटी लगाएगी, मैं दौड़ा चलाऊंगा, मेरा कोई फनबट नहीं होगा। थैंक यू। और हमसे जो, अब देखिए आपकी बारी है, कुछ नारों की बारी। पानी मत पिला बेटा, पानी ना, हमारी मीटिंग में कौन पानी पी जाए? तेरे को पता नहीं, 4 घंटे से चले तो सीधे हो जाएंगे एकदम। बोलिए, हमसे जो देखो लाउडली बोलना, ये सब यूट्यूब पे जाएगा। ये चलो, हमसे जो टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। खड़े होकर, हमसे जो टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। वाह, खड़े ही रहे, खड़े ही रहे, बैठने की जहमत ना करो। जो नहीं, अभी कई लोग बैठे हैं, हाय हाय, खड़े हो भाई। लास्ट बोलिए, ये खेल नहीं है बच्चों का, और यहाँ पे तेल निकल जाता है बच्चों का। या जानो, बच्चों का तेल निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना? ये बात हो गई। ये लड़ाई मेरी है, बोलिए, ये लड़ाई मेरी है। ये लड़ाई मेरी है और मैं जीतूंगा। इसे जीतूंगा और मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। ये लड़ाई मेरी है। ये लड़ाई मेरी है। ये लड़ाई मेरी है। ये लड़ाई मेरी है। इसे मैं ही जीतूंगा। इसे मैं ही जीतूंगा। मैं तैयार हूँ। भैया सुल्ताने करो। हाँ, ये लास्ट मारा है, हाँ?
हाँ, इस पे जरा पूरा एकदम से। हाँ, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई मेरी है। इसे मैं ही जीतूंगा इसे मैं ही जीतूंगा। और मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कौन कहता है इंडिया वाले काम नहीं करते? अबे करवाने वाला चाहिए। यस। जी, तो वीडियो था, देखिए सही वीडियो। मेरा वैसे देखो इंजन तो गर्म अब हुआ है, देखो पसीना ही अब आए। तो खड़े होकर सब लोग इस गाने को गाएंगे। लोग ना तो हर कोई कर सकता है तो क्यों नहीं? आइए धर्मेंद्र सर आइए। ओके जो मुझे मेरे हाँ जी, सुन लीजिए सर आ रहे हैं, आइए प्लीज। देखो वीडियो बन रही है, ध्यान रखिए। मुट्ठियों को, सांसों को सबसे टकराने को, तैयार है, शिखर पर जाने को हम तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार। ये करना है, ये चलो यार तो मुट्ठियों को, जब मुट्ठी की गाना आएगा क्या बोलेंगे? सांसों को सबसे शिखर पर मैं तैयार। चालू कीजिए सर, फुल साउंड के साथ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? साउंड क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। सांसों को सब देख रहे हैं, मुट्ठियों को, सांसों को सबसे तक हाथ निकालो, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, कैमरा छोड़ दो, फोन छोड़ दो अपने, बाकी फोन छोड़ दो, जेब में रखो, फोन को जेब में रखो प्लीज, जोर से। मुश्किलें कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को, हेलो, सांसों को, मुट्ठियों को, सांसों को सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस, ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, ये मेरा जीवन तो मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींचो, यस, खींच कर, यस, मुट्ठियों को, सांसों को खींच कर सबसे टकराने को, शिखर पर जाने
करें भैया, अभी गर्मी शुरू हुई, समय पूरा हुआ। आगे की बात करेंगे आपके घर पर, आपके लोकल शहर में, आपके होम टाउन में। ये सेमिनार और मीटिंग्स की धन्यवाद करता हूं मैं मेरी ग्रेट मैनेजमेंट सत्येंद्र भाटिया जी।